भगवान विष्णु की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए सुनते हैं कांदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। दोस्तों उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। दोस्तों उन दोनों में अत्यंत प्रेम और स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय दोस्तों पुंडरीक की सभा में अनेक अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। दोस्तों ललित के मन की भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। दोस्तों तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल हो। इस तरह दोस्तों पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रतीत तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। दोस्तों उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर की पाल दोस्तों पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। सब मिलाकर दोस्तों उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। प्यारे दोस्तों जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत कष्ट हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। दोस्तों एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। दोस्तों उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बड़ा कष्ट है। उसकी उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कांदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य की सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कांदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। दोस्तों मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल
मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। दोस्तों, फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। दोस्तों, इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। दोस्तों, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश हो जाता है दोस्तों, तथा राक्षस योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। इस संसार में जाने अनजाने जो भी पाप हमारे द्वारा हो जाते हैं, उन पापों से हम दोषमुक्त हो जाते हैं कामदा एकादशी का व्रत करने से, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।